प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और आज हम बच्चों एक नया टॉपिक लेके आए हैं। सीक्वेंसर सीरीज का एक पार्ट है गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं शॉर्ट में लोग जीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जीपी। अब सबसे पहले जाने जीपी होता क्या है। जीपी का मतलब ये है गुणोत्तर, मतलब गुणा करते हैं किसी श्रेणी में। जैसे हमने लिखा 2 में 2 का गुणा कितना है 4 में 2 का गुणा कितना है 8 में 2 का गुणा कितना है 16। तो गुणोत्तर क्रम में बढ़ता जाए, एक फिक्स जो क्वांटिटी है या राशि है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो वही कहेंगे पुनरुत्तर संख्या का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव कैसा हो, समान हो। मतलब आगे वाले पद से पीछे वाले पद से अगर भाग दें तो जो भी संख्या मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अनुक्रम मिला A1 A2 A3 डॉट AN है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है यदि n बिलोंग्स टू n के लिए AN + 1 /n बराबर क्या हो, R। मतलब A2/n मतलब अगले पद से पिछले पद को, अगले पद से पिछले पद को, अगले पद से पिछले पद, घटा भाग दिया तो क्या मिला हमको, R। और इस R को, R जो होता है अचर अनुपात होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वानुपात। ओके, क्या लिखेंगे, सर्वानुपात। जैसे एग्जांपल में 4 12 36 108 डॉट डॉट सीरीज है। तो हमने क्या किया, 12 से इसको भाग दिया, कितना मिला हमको, 36 से 12 का भाग दिया कितना मिला, 3। 108 का 36 से भाग दिया कितना मिला, 3। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो हमारा अचर अनुपात आ रहा है ये हमारा सर्वानुपात हो गया। अगर ये बराबर आएगा तो हम लोग कहेंगे जो भी हमारे पास दिया गया है श्रेणी वो कौन सी होगी, गुणोत्तर श्रेणी। या इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN एक दी गई जीपी है तो व्यंजक A1 + A2 + A3 + डॉट डॉट AN को जीपी कहते हैं। ओके, ये तो हो गया जीपी हमारा। अब हम लोग इसका अब ये जो होगी श्रेणियां दोनों हो सकती है, भाई परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो भी अवयव होंगे, परिमित भी हो सकते हैं और अपरिमित भी हो सकते हैं। तो उसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे जब योग निकालने की बात आएगी, वहां पे दोनों आएंगे, या परिमित श्रेणी का योग और अपरिमित श्रेणी का योग। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका व्यापक पद क्या होता है। तो गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है। मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद A तथा सर्वानुपात R है। ठीक, ओके। और n वां पद Tn। तो T1 क्या हो गया हमारे पास, A। T1 क्या होगा, A होगा ना। ठीक, T2 क्या हो जाएगा, मतलब सर्वानुपात से गुणा करते हैं तो क्या लिखेंगे, AR। इसको लिखेंगे AR की पावर कितना आ जाएगा, 1 - 1। इसको किस लिखेंगे, AR की पावर 2 - 1। T3 क्या आ जाएगा, AR³ AR² AR की पावर 3 - 1। T4 कितना हो जाएगा, AR³ AR की पावर 4 - 1। डॉट डॉट अगर Tn लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, AR की पावर n - 1। तो ये जो ये हमारा क्या कहलाता है, nवां पद कहलाता है। ठीक है, जीपी का nवां पद Tn क्या हो जाएगा, AR की पावर n - 1। ठीक है। और यदि किसी जीपी n पद तथा अंतिम पद n हो तो अंतिम पद बराबर AR की पावर n - 1, तब भी यही होगा। ठीक है ना, अंतिम पद क्या हो जाएगा, AR की पावर n - 1। ओके। अब जीपी का तो ये जो व्यापक पद हो गया, अगर किसी जीपी का अंत से आरवां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, nवां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जीपी का अंत से nवां पद, कहां से, अंत से nवां पद। इसके लिए सूत्र देख लेते हैं।
ठीक, मान लेते हैं, माना जीपी का प्रथम पद ए सर्वानुपात आर तथा अंतिम पद यल है। ठीक, तो श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी बताइए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और डॉट डॉट अंतिम पद कितना एल, फिर एल से भाग देंगे एल अपान आर, फिर आगे भाग देंगे एल अपान आर स्क्वायर। इस टाइप से कुछ श्रेणी होगी हमारी। अंतिम पद अगर रियल है तो हमें पिछला पद निकालने के लिए आर से भाग देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिम पद कितना आया, जीपी का अंत से n पद, ये होता है बच्चों एल अपान आर की पावर n माइनस वन। क्या होता है, एल अपान आर की पावर n माइनस वन। ओके, चलिए जीपी का अगर अंत से n पद निकालना होगा तो हम लोग लिखेंगे एल अपान आर की पावर n माइनस वन। ये तो हो गया जीपी के लिए। अब आते हैं इनका योगफल की बात कर लेते हैं। जीपी के n पदों का योग फल। ओके, तो मान लेते जीपी का प्रथम पद कितना है ए सर्वांतर आर तथा पदों की संख्या n व उनका योग यशन हो। तो सी से सूत्र लिख देता हूं मैं, ठीक है। यशन बराबर ए कोष्टक में वन माइनस आर की पावर n अपान वन माइनस आर। ठीक, ये कब होगा, या इसको ऐसे मिल सकते हैं ए माइनस एल आर बटे वन माइनस आर इफ आर लेस देन वन। ये कब यूज करेंगे, आर का मान एक से छोटा होगा तब इसको लगाएंगे। और दूसरा हो जाएगा एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन बराबर एल आर माइनस ए अपान आर माइनस वन इफ आर ग्रेटर देन वन। मतलब आर अगर वन से बड़ा होगा तो हम लोग इस सूत्र का यूज करेंगे। ओके, ठीक, ये तो हो गया एन पदों का योग। अब बात करते हैं जीपी के अनंत पदों का योग। इसके लिए सूत्र होता है, सी से लिख देता हूं, यस इनफाइनाइट बराबर ए अपान वन माइनस आर। यस इनफाइनाइट बराबर ए अपान वन माइनस आर और इफ मॉड आर लेस देन वन। ओके, तो जीपी के अनंत पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ए अपान वन माइनस आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इनका योग। योग के बाद आते हैं हम लोग इसके जो गुणोत्तर का माध्य पद होता है, मध्य पद, गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए भाई गुणोत्तर माध्य पे आ जाते हैं। गुणोत्तर माध्य, तो ये तीन संख्याएं गुणोत्तर माध्य में है, तो बीच की संख्या का शेष दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं, यदि तीन संख्याएं ए कॉमा बी कॉमा सी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बीच की संख्या को शेष दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कहते हैं। इसे कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसको नोटेशन कैसे करते हैं, कैपिटल जी से। ठीक, तो यहाँ पे ए और बी
और सी, तीन किसमें, जीपी में है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका गुणोत्तर माध्य निकालें, सपोज हमने ए और बी ले लिया, ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। हम ले लेते हैं ए एंड बी के बीच का गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी है। तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा जी कॉमा बी, ऐसे तो लिखेंगे। अब इसका अगर समानुपात निकालो तो जी बटे ए बराबर क्या आएगा, बी बटे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर बराबर ए बी, ये कहेंगे जी बराबर रूट के अंदर ए बी। मतलब किन्हीं अगर तीन संख्या समान, दो संख्या दी गुणोत्तर निकाला तो दोनों का वर्ग करके क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जी बराबर क्या जाएगा, रूट के अंदर ए बी। तो संख्या ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या आया, जी बराबर अंडर रूट के अंदर ए बी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हमको n गुणोत्तर माध्य निकालने तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको देख लेते हैं। दो संख्याओं के बीच मान लेते हैं, माना ए तथा बी के मध्य, ठीक, n गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 डॉट कितने Gn है। तो कैसे लिखेंगे, ए के बाद G1 G2 G3 डॉट Gn और इधर कितना है B। तो यहाँ से हमारा पहला पद कितना हो गया, ए हो गया, है ना, अंतिम पद कितना हो गया, बी हो गया। पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, n+2, n बराबर कैपिटल एन या कैपिटल ए मान लेते, ठीक। तो अगर हम लोग l निकालें, l बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर कैपिटल एन माइनस वन। तो एल बराबर आ गया भाई, एल बराबर कितना है, बी, बी ए आर की पावर n+2 माइनस वन। यह कहेंगे b बटे ए बराबर आर की पावर n+1, या आर बराबर जाएगा b बटे ए की होल पावर 1/n+1। ये आर का वैल्यू निकला है, ये निकला, सूत्र लगाए, आर का मान निकाल लिया। तो जीवन कितना हो जाएगा, ए आर होता है, मतलब a इंटू बी अपान ए की होल पावर 1/n+1। G2 कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए की होल पावर 2/n+1। G3 निकालना तो क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब, ए बी अपान ए की होल पावर 3/n+1। और Gn निकालना हो तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर ए बी अपान ए की होल पावर n/n+1। इस प्रकार से निकालेंगे, ठीक, ओके। तो जब भी पद दिए होंगे तो उनके बीच में रखेंगे, आर का मान निकालेंगे, आर का मान सी से ए बी ए में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमको पद मिलते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं जीपी और एपी में क्या संबंध होता है, मतलब समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी दोनों के मध्य क्या संबंध होता है उसकी बात कर लेते हैं। समांतर व गुणोत्तर श्रेणी में संबंध, चलो भाई निकाल लेते हैं। माना ए तथा बी के मध्य का समांतर माध्य कैपिटल ए तथा गुणोत्तर माध्य जी है। तो भाई ए कैपिटल ए बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बटा 2, और जी बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर ए बी। ये तो होगा, पीछे मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। तो अगर कैपिटल ए माइनस जी निकाला तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बटा 2 माइनस अंडर रूट के अंदर ए। एलसीएम ले लिया जाए,
जाएगा a प्लस बी और माइनस का 2 रूट ए, ठीक है। या इसको लिखेंगे रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी अपॉन 2। ये क्या बन गया, रूट ए माइनस रूट बी पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो है वर्ग है ना, ए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या है, वर्ग है। तो ये जो संख्या जो भी होगी हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक संख्या। मतलब इसका मान हमेशा कैपिटल ए माइनस जी का मान कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। क्या कहेंगे, ए ग्रेटर देन जी, ए ग्रेटर देन जी। क्या बोलेंगे, ए ग्रेटर देन जी। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से कैसा होता है, बड़ा होता है। कैसा हो गया, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो दो धनात्मक संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से कैसा निकल के आ गया, बड़ा। तो ये हो गया एपी और जीपी के मध्य संबंध। अब कुछ बात कर लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी के प्रगुण की। ओके, तो प्रगुण में ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ और आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। तो नंबर 1 प्रगुण होता है, गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत पदों का अनुपात हमेशा कैसा होता है, समान होता है। गुणोत्तर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का क्रमागत दो पदों का अनुपात हमेशा कैसा होता है, समान होता है, बताया भी था, है ना। a2/a1 a3/a2 कैसा होगा, हमेशा समान रहते हैं, ठीक। परिमित गुणोत्तर श्रेणी से प्रारंभ तथा अंत के से समदूरस्थ पदों का गुणनफल अचर तथा प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के परस्पर समान दूरी पर स्थित पद लिए जाएं तो वह भी एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। मतलब अगर हम बीच बीच के पद उठा रहे हैं एक निश्चित दूरी के साथ, तो भी वो हमेशा कैसे होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रम से बना अनुक्रम भी एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। मतलब कोई गुणोत्तर श्रेणी है, उसका हम लोग क्या बना दें, व्युत्क्रम बना दें, तो वो भी हमेशा कैसा होगा, एक गुणोत्तर श्रेणी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और जैसे हमने कहा दो गुणोत्तर श्रेणी है, उनके संगत पदों का अगर गुणनफल और भागफल किया जाए तो उनसे जो भी अनुक्रम प्राप्त होगा वो भी हमेशा कैसा होगा, गुणोत्तर श्रेणी होगा। मतलब दो गुणोत्तर श्रेणी दी गई, मान लो एक a1 a2 a3 डॉट डॉट, दूसरी b1 b2 b3 डॉट डॉट। ओके, अब इनको चाहे हम लोग a1 b1 कर दें, a2 b2 बना दे, गुणा कर दिया, a3 b3 कर दिया, ठीक है, तो ये भी जीपी होगी। या a1 बटे b1 कर दें, a2 बटे b2 कर दें, भाग दिया, a3 बटे b3 कर दिया, तो ये भी कैसी बनेगी, जीपी होगी, ठीक। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पद होते हैं, उनको लिख लेते हैं, उनको बता देता हूं मैं। तो गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन कैसे करते हैं उसको लिख लीजिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन, नंबर 1 जीपी के 3 क्रमागत पद क्या हो जाएंगे, a/r, a और ar, ठीक है। नंबर 2 जीपी के 4 क्रमागत पद क्या हो जाएंगे भाई, a/r स्क्वायर, a/r, ar और ar स्क्वायर। जीपी के 5 क्रमागत पद क्या आ जाएगा भाई, a/r स्क्वायर, a/r, ar स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ठीक। और यदि पदों का, हम कभी क्वेश्चन करेंगे वहां पे गुणनफल नहीं होगा, नहीं दिया हो, ठीक है,
जब गुणनफल दिया होगा तो इनको सी ले लेंगे, 3 4 5 जो भी दिए होंगे। अगर मान लो क्वेश्चन में गुणनफल नहीं दिया गया है तब हमारी श्रेणी क्या होगी, जीपी। उनमें लेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब डॉट डॉट, इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था कुछ जीपी के लिए। ओके, अब बाकी की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जीपी का थ्योरेटिकल पार्ट समाप्त होता है। एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक्सरसाइज में हमारा 9 पॉइंट कितना है, 3। ओके, थैंक यू बच्चों। तो इसको आज आप लोग नोट करिएगा, समझिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।